ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर। तो आई होप आप लोगों ने पहले चैप्टर के सारे एमसीक्यूज देख लिए हों। अगर आप लोगों ने देख लिया बेटा तो फटाफट दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं और खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। सो द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोज क्या होंगे? चलो फैक्टर बनाना तो हमें आता है। 8 है या 4 टू जा 8। अच्छा आपको पता है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर दो भागों में स्प्लिट करते हैं। अब मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा भाई, 4 टू जा 8 सिंपली। इतना अगर आपको नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम बेटा। तो एक फैक्टर तो मुझे आता हुआ दिख रहा है -2 और एक +4 है ना। तो -2 और 4, -2 और 4, तो -2 और 4 यहां है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और हमने हमारा आंसर आ गया। तो इसके जीरोज निकालने थे यानी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of the zeros। हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी बेटा सम ऑफ जीरो को मैं शॉर्ट में s लिख देता हूं √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा 1/3। इसने कहा कि बता पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का आपका फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लो, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इससे 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल बनाओ, और यही सवाल आ सकता है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। पूरा लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा तो ये कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मेरा √2, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो पहले ही बात तो ये तो नीचे नहीं होना चाहिए, तो इनके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेकर पहुंचाओ उसको ऊपर। तो ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 है तो यहाँ पे 3√2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ऊपर वाला है वो है, ऊपर वाला है वो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये माइनस में है ना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, आपको नीचे वाला नहीं लेना होता, हम इसको ऐसे शॉर्टकट में अलग से भी लिख देते हैं 1/3, और हम सिंपली ये वाला लेते हैं। याद रखना हम हमेशा अंदर वाला पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसलिए हमने हमेशा अंदर लिया, 1/3 को बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल बेटा d0 इक्वल रूट्स का मतलब, अच्छा d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितने बेटा 4ac, 4 इधर भेजो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। आपका बेटा ये पॉजिटिव तभी आएगा जब a और c दोनों पॉजिटिव होगा। ध्यान रखो इस बात को, समझो कि ये तो कोई पॉजिटिव है ना आपका, तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब a और c दोनों पॉजिटिव होगा। तो a और b दोनों में सेम साइन होगा तब, a और b, ठीक है, a और b, चलो सॉरी ए और सी, नॉट ए और बी, सॉरी ए और सी में सेम साइन होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो ए और सी हैव सेम साइन, ठीक है, ए एंड सी हैव सेम साइन, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव तभी पॉसिबल, अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक निगेटिव हो तो ये आंसर निगेटिव आ जाएगा। बट ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों ही सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों माइनस में होने चाहिए या तो दोनों प्लस में होना चाहिए। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers of polynomial having zeros as -2 and 5 is। बेटा अगर आपके किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, उसके कितने ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो आप। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने ही पॉलिनोमियल बना सकते हो आप। इन्होंने कहा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, अगर 2 जीरोस है तो कितने ही पॉलिनोमियल बना लो, मोर देन 3। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, इसका एक 0 2 दे रखा है, तो k की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना यार, अगर 0 दे रखा है तो 0 क्या होता है, x की वैल्यू ही तो होती है। 0 क्या होता है, x की वैल्यू ही तो होती है। x की वैल्यू दे रखा है 2, यहां पुट कर दो, प्लस k इज टू 0, जीरोस मतलब x की वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए। तो 4 + 6 + k इज टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये इधर आके माइनस, सिंपल सा सवाल। तो
एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू वहां पुट करके बराबर में 0 के की वैल्यू आ गई। अगर जीरोस दे रखे हैं तो आप सीधा पुट कर दो बराबर 0, के की वैल्यू आ जाएगी -10। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी। यार आपके 20 नंबर पक्के हैं, फटाफट इसको देखते जाओ, समझ के देखते जाओ। समझ के देखा ना आपने तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आ जाए आप आग लगा दो, सारे के सारे करके आओगे बेटा। ए इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। जीरोस दे रखे, जीरोस यानी अल्फा दे रखा है -3 और बीटा दे रखा है 4। जीरोस है, नॉट सम ऑफ जीरोस। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, तो -3 + 4 ये आ गया 1। फिर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -3 × 4 -12। तो पॉलिनोमियल का अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा। क्या बताया था पॉलिनोमियल का फॉर्मूला? आप लगाओ x² माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया मेरा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज 1 इंटू एक्स बेटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्लस प्रोडक्ट -12, तो प्लस माइनस -12 बेटा ऐसे है, तो यहाँ पे प्लस में देखो प्लस प्रोडक्ट है तो -12। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, तो x² माइनस x प्लस 12। क्लियर हुआ? तो चेक करो ये कौन सा आंसर है, चेक करो बेटा। x² माइनस x प्लस 12 है ना, x²। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो यहां तक। हाँ, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे और 20 नंबर अपने जल्दी जल्दी पक्के करो। सारी वीडियोस ध्यान से देखो बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो, 20 नंबर उनको भी चाहिए, है ना। तो द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस, चलो ठीक है पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 99x प्लस 127। अच्छा, इन्होंने जीरोस पूछा नहीं कौन से जीरोस है, इन्होंने कहा कि दोनों पॉजिटिव का दोनों। अगर बेटा यहाँ पे सारे साइन बराबर दिख रहे हैं ना, सेम दिख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे सारे सेम दिख रहे हैं तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। जीरो जो आएंगे ना, जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ये लॉजिक है, याद कर लो। अगर पॉलिनोमियल में यहाँ पे सारे साइन सेम है, यहाँ पर भी, तो आपके जो एक्स की वैल्यू आएगी दोनों नेगेटिव आएगी। तो दोनों जीरोस कैसे होंगे? नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। इसको तो याद कर लो। अगर यहाँ पे सारे साइन प्लस है तो बोथ नेगेटिव। अच्छा, बच्चे कहते हैं भैया अगर यहाँ माइनस का साइन हुआ तो, अगर यहाँ का माइनस का साइन हुआ तो बेटा 1 + 1 माइनस, यहां माइनस हुआ तो, अगर यहां माइनस हुआ तो बेटा दोनों पॉजिटिव। चलो याद कर लो। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स देन इट कंटेन्स। बेटा अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, जैसे यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जितनी जगह पे वो टच करेगा एक्स एक्सिस को उतने जीरोस। तो इसके 4 जीरोस है मेरे ग्राफ के हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके 3 जीरोस होंगे। सिंपल, समझो, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको इतने जीरोस। ये आपके एमसीक्यू में सवाल में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, फॉर बेसिक स्पेशली। एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ टच करता है उसको इतने जीरोस। तो इन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 3 पॉइंट पर, तो 3 जीरोस। सिंपल। अगला क्वेश्चन बेटा, इन्होंने कहा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ। मैंने आपको बताया था अगर तीनों प्लस दिख रहे हैं ना तो दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। हाँ, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। कंफ्यूज करने के लिए हमारा आंसर है कि दोनों नेगेटिव होंगे। इसने लिखा दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। बेटा अगर दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। सिंपल। देखो कंफ्यूज कैसे किया इन्होंने सवाल, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा, इसके जीरोस दोनों के दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं है, कि नॉट बोथ पॉजिटिव। ये आंसर। चलो देखो हमने पकड़ लिया ना, लेकिन आप भी पकड़ोगे बेटा, ध्यान से समझो बस, है ना। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, पॉलिनोमियल निकालना है जिस जीरोस है, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालो बेटा, जो कि होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा पहला जीरोस, बीटा दूसरा जीरोस, तो प्लस -4 -5 -9। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना बेटा, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है मेरा -4, बीटा है -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोस
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। चेक करो बेटा, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अच्छा, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट करते जाएं, है ना। हमने 10 MCQs चैप्टर नंबर 2 के कर लिए। चलो 11वां करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई आ रहा है, बेशक नंबर बदल के है, इसकी गारंटी नहीं लेता, बट सवाल ऐसा ही आएगा। 20 पूरे करो अपने। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर माइनस है बेटा, निकाल के देखे क्या, कंफर्म करें एक बार आंसर। चलो कंफर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस 15x है, अभी पता चल जाएगा कि हमारा उसका तो ठीक है, अगर सारे साइन प्लस में है तो दोनों नेगेटिव होगा, तो इसके जीरोस निकाल के ही देख लेते हैं। ठीक है, माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50, इन दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 10, 5x माइनस 10, x माइनस 10 और x माइनस 5। हाँ, तो एक बात समझ में आ गई कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों। अगर बीच में माइनस है, अगर देखो सारे प्लस है तो बोथ नेगेटिव। याद करने का तरीका बेटा, तरीका, अगर बेटा बोथ नेगेटिव, अच्छा ठीक है। अगर आपका इस फॉर्म में है, बीच में माइनस है, बोथ पॉजिटिव। एक बात फिर क्लियर होगी, अगर यहां पर माइनस हुआ, अगर यहां माइनस हुआ तो हो सकता है कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो। कंफर्म करें क्या इसको भी? चलो कंफर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं। कुछ और लेते हैं, 3x मान लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3 1 3, 4 1 4। हाँ ठीक है बेटा, ये कंडीशन से याद रखो बस कि अगर सारे साइन प्लस है, अगर सारे साइन प्लस है तो दोनों जीरोस नेगेटिव। अगर बीच में यहां माइनस है तो दोनों पॉजिटिव। अगर लास्ट में माइनस है तो एक पॉजिटिव भी नेगेटिव। अब कोई सा भी सवाल आ जाए, अब कर दोगे। तो इन्होंने सवाल में ऐसा देखा, बीच में माइनस मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, इस वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या रखा है? द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अच्छा, तो देखो आप यहां देखो ना, एक चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये, और इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो चलो देखो, एक इसकी वजह से माइनस का साइन आ जाएगा, इसकी वजह प्लस, तो इसका एक 0 पॉजिटिव होगा, एक 0 नेगेटिव होगा। चलो आसान सवाल, ऐसा सवाल भी आ सकता है। इसे करा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू बताओ। तो 2 पुट कर दो बेटा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस b विल बी इक्वल्स टू 0। पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू बेटा 10, ये इधर आके माइनस, सो -10 इज द करेक्ट ऑप्शन, या -10 इज द करेक्ट ऑप्शन।